नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय की बड़ी खबर बिहार से। जी हां, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग अब तेज हो गई है। पहले यह खबर पश्चिम बंगाल से आती थी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन जिस प्रकार से कल जो लाठीचार्ज हुआ और उसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके बाद अब यह हर तरफ से मांग उठने लगी है। अगर बात की जाए तो यहां पर एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोजपा ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बिहार में तेज कर दी है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार बहुत सारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट वो कहां गायब हैं, वो कहां शांत हैं। बहरहाल अब विस्तार पूर्वक अगर बात की है इस पूरी खबर के बारे में आपको बताते चले तो यहां पर जो कल लाठीचार्ज हुआ उसमें सांसद को भी पीटा गया, एक कार्यकर्ता की मौत होती है। और अब इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्णिया में कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगना चाहिए। आगे उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब शासन और सत्ता चलाने में मन नहीं लगता है, वो पूरे तरीके से भटक चुके हैं। और अगर बात की जाए बिहार की जनता की, तो बिहार की जनता को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें शासन और सत्ता चलाने में बिल्कुल भी अब मन नहीं लग रहा है और जनता को मझधार में छोड़ दिए हैं। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई है और ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना जरूरी है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन की मांग उठी है तो यह जायज है और राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगना चाहिए ताकि बिहार की जनता का विकास जो है वो हो सके। अगर बात करें, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पटना में हुए प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की और लोकतंत्र में कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की कार्रवाई को दमनात्मक जो है उन्होंने करार दिया और नीतीश सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया। और ये सबने देखा, बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई, महागठबंधन बनाया, उसी समय हमने इनका विरोध किया। हमारा विरोध तेजस्वी यादव या फिर किसी व्यक्ति विशेष से बिल्कुल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल शासन में जिस तरह से बिहार के अंदर अराजक माहौल जो देखा गया उसका जो है हमने विरोध किया था और इसलिए आज अलग है। बहरहाल वहीं आगे उन्होंने कहा कि उन्हीं के खिलाफ जो है विरोध कर नीतीश कुमार सत्ता में आए और फिर से उनके साथ ही अब सरकार बना ली और ऐसा कई बार जो है नीतीश कुमार कर चुके हैं, पलटी मार चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को मझधार में छोड़ने का काम किया है और ऐसे में बिहार में सत्ता के नए विकल्पों की जरूरत है। देखिए, इशारा भी दे दिया उन्होंने कि नए विकल्प जो है वो लोग देखना शुरू कर दें। फिर उन्होंने इसी में जोड़ते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रपति शासन का भी विकल्प है। राज्य में अब नीतीश की जगह राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। बार बार इस बात की उन्होंने कवायद की। बहरहाल बात की जाए अगर उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के पिछले वर्ष अगस्त 2022 में महागठबंधन संघ जाने का, सरकार बनाने का पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने बाद में जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड छोड़ने का निर्णय लिया था और अब अपनी जो है अलग पार्टी उन्होंने बना ली है, तैयार कर ली है। अब उपेंद्र कुशवाहा जो है पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का भी संकेत दिया है। इसके जो है संकेत दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें, इसी लाठीचार्ज को लेकर सांसद प्रिंस राज ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि गुंडागर्दी पर बिहार की सरकार उतर आई है और बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाने की मांग उन्होंने की है। तो देखिए, अब ये हर तरफ से ये मांग उठ रही है। दरअसल पटना में बुधवार को विधानसभा मार्च किया गया बीजेपी की तरफ से और विधानसभा मार्च के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर एनडीए गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार सरकार पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ सांसद प्रिंस राज ने भी शुक्रवार को इस मामले को लेकर कहा कि बिहार सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को बेरहमी से मारा गया है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और पानी की बौछार की गई है। राज्य सरकार की जो ये हरकत है, ये हरकत जो है किसी भी तरीके से सहन नहीं की जा सकती।
राष्ट्रीय लोजपा लाठीचार्ज के इस घटना की कड़ी निंदा करती है, ये भी उन्होंने कहा। और आगे कहा कि साथ ही राष्ट्रपति से बिहार सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की मांग की उन्होंने, कि साथ ही साथ बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इसमें प्रिंस राज ने, जो सांसद है प्रिंस राज, उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भ्रष्टाचारियों और दलित विरोधियों की सरकार पहले से है, अब इसमें 2 नए अध्याय और जुड़ गए हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि एक तानाशाही सरकार और दूसरा गुंडागर्दी वाली सरकार। फिर आगे उन्होंने कहा कि जो वीडियो है लाठीचार्ज का वीडियो देखने से साफ ये पता चलता है कि कहीं भी कोई मानवता नहीं देखी गई। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इस बात का ध्यान जो है कहीं भी नहीं दिया गया। यहां तक कि महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया उस लाठीचार्ज में। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी जमकर पिटाई गई। किसकी? सांसद की। राष्ट्रीय लोजपा की टीम उनसे मिलने हॉस्पिटल भी गई, ये भी उन्होंने बताया। और आगे कहा कि उनके सिर और शरीर पर काफी चोट है और पुलिस ने यहां तक भी नहीं देखा कि वो सांसद हैं, बस लाठी से मारते रहे। देखिए, यहां पर जो बिहार में ये हुआ है, आपको समझने की आवश्यकता है। वो विपक्ष जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर इतना हल्ला मचाता है, कहां है वो? आगे उन्होंने कहा कि कल के दिन को बिहार के इतिहास में एक काला दिन के रूप में जो है देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हम लोग भी आज जो है काला दिवस पूरे बिहार में मना रहे हैं, ये उन्होंने कहा, राष्ट्रीय लोजपा ने कहा, प्रिंस राज ने। आगे उन्होंने कहा कि एक शर्मनाक घटना जो है वो राज्य में देखने को मिली है और हमारा सवाल ये है कि सरकार आखिर क्या चाहती है। हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, पर जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, करप्शन में डूबी हुई है, उस पर लाठी कौन चलाएगा, ये सवाल उठाया। और आगे कहा कि उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। क्या हम मौन रहकर चुपचाप ये सब तमाशा देखते रहें और क्या जनता के हित में सवाल नहीं उठाएं? ये लगातार उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इसका जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देना ही होगा। अब आप लोग भी समझिए और सवाल कीजिए उन नेताओं से, विपक्ष के उन नेताओं से जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर इतना हल्ला मचाते हैं कि एक सांसद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब एक सांसद की पिटाई होती है बिहार में, लाठी से पीटा जाता है, तब कहां पर गायब हैं ये विपक्षी नेता? अब क्यों उनको सांप सूंघ गया, ये सवाल यहां पर देश के सामने उठ रहा है। और एक कार्यकर्ता की, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है लाठीचार्ज के अंदर, लेकिन सबके सब ये विपक्षी नेता शांत। उसी बिहार में महागठबंधन की बात की थी, कहा था इतिहास रचेंगे, और कैसा इतिहास रचा? 1 महीने के अंदर ही जिस पार्टी के खिलाफ खड़े होने की कवायद कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता की मौत क्यों हो जाती है? क्योंकि बिहार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया जाता है, मार्च निकाला जाता है और लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। और बाकी सब, ना ही केवल ये विपक्षी पार्टियां, वो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो यहां पर दुहाई देने लगते हैं किसी भी मुद्दे पर, सबके सब साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, जाने मुंह पर पट्टी सी बंध गई हो उनके। बहरहाल, अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, आपकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।